दुनिया ने कोरोना की दो लहर देखी है। अब कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा गहरा गया है। यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आगाह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अधिक संक्रमण वाले 6 राज्यों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका के माध्यम से संक्रमण पर तत्काल लगाम लगाने की सलाह दी है। वहीं नीति आयोग के सदस्य और कोरोना टीकाकरण पर गठित टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वी.के. पाल तीसरे लहर के मद्देनजर भारत के लिए अगले 3-4 महीने को अहम बता रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत बताई। उन्होंने इस संबंध में हर संभव केंद्रीय सहायता का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरी लहर के पहले जनवरी में इसी तरह से केरल और महाराष्ट्र में संक्रमण बढ़ने लगे थे। विशेषज्ञों ने कहा था कि जिन राज्यों में संक्रमण पहले तेजी से बढ़ा था उनमें पहले गिरावट आएगी, लेकिन महाराष्ट्र और केरल के मामले में ये देखने को नहीं मिल रहा है। इन दोनों राज्यों में संक्रमण में बढ़ोतरी बरकरार है। जिन 6 राज्यों में मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने बात की उनमें जुलाई महीने के कुल संक्रमण का 80% मामला मिला है और 84% मौतें हुई हैं, जो चिंता की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिक संक्रमण बने रहने से वायरस के म्यूटेशन का खतरा भी बढ़ जाता है और नए स्वरूप में वो अत्यधिक घातक हो सकता है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के राज्यों का उदाहरण देते हुए पूरे राज्य में लॉकडाउन के बजाय माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण को रोकने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने टीकाकरण को भी संक्रमण के खिलाफ प्रभावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को पूरे राज्य में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाए रखने के साथ साथ उन जिलों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जहां संक्रमण दर अधिक है। इन राज्यों में से केरल के 8 और महाराष्ट्र के 1 जिले में संक्रमण दर अब भी 10% से अधिक बना हुआ है। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को स्वास्थ्य ढांचे को खासकर ग्रामीण इलाकों में मजबूत करने को कहा और इसके लिए केंद्र की ओर से जारी 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज के इस्तेमाल की सलाह भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने में हो रही देरी की ओर भी ध्यान दिलाया। इन 6 राज्यों में कुल 332 संयंत्र लगाए जाने हैं, जिनमें से अभी तक सिर्फ 53 ही चालू हो चुके हैं। उन्होंने बाकी ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को जल्द से जल्द लगाने को कहा। उधर डॉक्टर पॉल ने तीसरी लहर की आशंका जताते हुए कहा कि इस वक्त इसे रोकना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के बावजूद देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो संक्रमण से बचे हुए हैं और वे आसानी से संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से भारत में अभी तक वैक्सीन भी उतनी मात्रा में नहीं लगी है कि संक्रमण के प्रति लोगों में हार्ड इम्यूनिटी तैयार हो सके। इस संबंध में उन्होंने अगले 3-4 महीने को अहम बताया। इस दौरान अगर भारत बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण करने में सफल रहता है तो तीसरी लहर को रोका जा सकता है या उसके दुष्प्रभावों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सरकार ने तीसरी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण की गति तेज करने में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्र ने जुलाई से दिसंबर तक के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 66 करोड़ डोज की आपूर्ति के लिए लगभग 14,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर कर दिया है। ये दोनों कंपनियां इस दौरान 22 करोड़ डोज निजी क्षेत्र को भी सप्लाई करेंगी। सरकार पहले ही अगस्त से दिसंबर के बीच 30 करोड़ डोज सप्लाई करने के लिए बायोलॉजिकल ई को एडवांस पेमेंट कर चुकी है। माना जा रहा है कि भारत में उत्पादन शुरू होने के बाद सरकार स्पुतनिक वी और दवा नियामक DCGI से इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिलने के बाद ज़ायडस कैडिला को भी वैक्सीन सप्लाई के लिए ऑर्डर करेगी। बिहार इन शॉर्ट की डेस्क रिपोर्ट। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें।
अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।